हेलो दोस्तों। अब मैं अपने घर पर अपनी माँ के साथ थी। बहुत खुश थी, लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी। भले ही मैं अपने घर पर थी, लेकिन किसी ने मुझे अपनाया नहीं था। मेरी बहन ने तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक मुझे घर के काम के लिए ही रखा गया था, लेकिन फिर भी मैं खुश थी, क्योंकि वहाँ से यहाँ अच्छा ही था। मैं अपने भाई की खूब देखभाल करती थी। फिर मेरा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया, लेकिन ना यूनिफॉर्म पूरी ली जाती और ना किताबें। जब घर में कहो तब कहती कि हम इतना ही कर पाएंगे। अब मैं पढ़ती भी थी और घर के काम भी कर लेती थी। मुझे डांस का बहुत शौक था। स्कूल में मैं हमेशा डांस में भाग लेती थी, लेकिन मेरे पास लहंगा नहीं था। जब मैं माँ से कहती कि लहंगा ले दो, तो वो कहती हम तो नहीं ले पाएंगे। फिर एक पड़ोस की आंटी मुझे अपना शादी का लहंगा दे देती थी। थैंक यू आंटी। जब मैं खाना बनाती तो पापा खाने की बहुत तारीफ करते, तो माँ कहती सब्जी में रसा देखो कितना है। हमारे ऐसी सब्जी कभी कोई नहीं बना पाएगी। आज तक मेरी माँ ने कभी मेरी तारीफ नहीं की। मुझे इंटर में एडमिशन लेना था, तो मेरी माँ कहती कि तुम स्कूल जाओ, मैं फीस दे दूँगी। स्कूल वालों ने मुझे 2 महीने बिना फीस लिए पढ़ाते रहे। जब मम्मी फीस लेकर गईं, तब टीचरों ने मेरी बहुत तारीफ की। जब घर आई तो सबसे कहती स्कूल वाले कह रहे थे अच्छा हुआ आप फीस लेकर आ गई, पर ये नहीं बताया कि मैं पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए 2 महीने बिना फीस लिए ही पढ़ाया। लेकिन मेरे पेपरों के टाइम आफत कर दिया था। तबीयत का बहाना करके लेटी रहती थी। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई ने गलती से मेरी किताबों में आग तक लगा दी थी, लेकिन किसी तरह मैं सेकंड डिवीज़न पास हो गई थी। फिर उसके बाद मेरी शादी का नंबर आया। सब लोग कह रहे थे अभी इसको और पढ़ाई करने दो। यहाँ तक कि मेरी मैम ने भी कहा, लेकिन छोटी उम्र में ही पापा मेरी शादी तय कराए। लेकिन मेरी माँ ने लड़का देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। खैर, बक्से की जगह मेरी अर्थी सजाकर मेरी माँ ने मुझे ससुराल भेज दिया। वहाँ पहुँचकर मुझे ताने पे ताने मिलने लगे, और मिले भी क्यों ना। मेरी ज़रूरत का सामान ही नहीं था। भरी ठंडक में स्वेटर तक नहीं दिया था। बाकी सामान तो छोड़ ही दो, मेरा पहला इम्प्रेशन ही खराब हो गया। फिर सोचिए मेरा आगे का जीवन कैसा होगा। मेरा पहला बच्चा मर गया। आगे की कहानी मैं कल लिखूंगी। आपसे निवेदन है कि आप इस अनाथ के लिए कुछ तो कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। तकलीफ़ें हज़ार हों तो भी सह लेता है इंसान, लेकिन कोई अपना नज़रअंदाज करे तो बर्दाश्त नहीं होता।